हेलो एंड नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। फ्रेंड्स, मैंने अपने इस व्लॉग में बताया है कि मैं 2 बच्चों के साथ, अपने फादर इन लॉज और हस्बैंड के साथ रहकर अपनी जॉब मैनेजमेंट कैसे करती हूँ और सेल्फ केयर भी कैसे करती हूँ। तो बने रहिए मेरे व्लॉग में एंड तक। फ्रेंड्स, मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ अपना मॉर्निंग रूटीन। फ्रेंड्स, मेरी गुड मॉर्निंग हो जाती है सुबह के 4 बजे से या 4:30 के बीच हो ही जाती है। सुबह उठकर सबसे पहला काम होता है मेरा फ्रेश अप होकर नींबू पानी पीना। और फ्रेंड्स, उसके बाद मैं अपने कुछ एक्सरसाइज और मेडिटेशन और योगा करती हूँ, जिससे मुझे पूरे दिन के लिए प्रोडक्टिव डे मिल जाता है। मुझे एक्सरसाइज और मेडिटेशन के में लगभग आधा घंटा लग जाता है, जिसमें मैं करती हूँ अनुलोम विलोम होता है, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज होती है, कुछ मेडिटेशन होते हैं। मुझे मेडिटेशन से बहुत सुकून मिलता है और पूरे दिन काम करने की एनर्जी मिलती है। इन सब कामों से निपटकर मैं सीधे आ जाती हूँ किचन में, क्योंकि मुझे ब्रेकफास्ट और लंच दोनों साथ ही बनाना होता है मॉर्निंग में, क्योंकि मेरे हस्बैंड की ड्यूटी लगभग 8:30 के आसपास चले जाते हैं वो, तो उन्हें टिफ़िन भी देना होता है। मैं बना रही हूँ आज दाल चावल रोटी और कुंदरू की सब्जी। आज ब्रेकफास्ट में है फ्रूट और बच्चे लेंगे फ्रूट के साथ दूध, और ससुर जी नाश्ता तो सब्जी रोटी का ही करते हैं। फ्रेंड्स, अभी आपने देखा कि मैंने दाल धोया और उसका पानी एक बकेट में डाला। ये चावल भी धोए और उसका भी पानी मैंने बकेट में रखा है। इस पानी का यूज़ मैं पेड़ों में डालने के लिए करती हूँ। इस पानी से पेड़ों को काफ़ी न्यूट्रिशन भी मिल जाता है। अब मैं कर रही हूँ सब्जी फ्राई करने के लिए चॉपिंग। फ्रेंड्स, ये जो सब्जियों के छिलके निकलते हैं, प्याज के, आलू के, एवरीथिंग जो भी छिलके निकलते हैं, आप उन्हें एक बास्केट में रखिए और उनका यूज़ आप पेड़ों में करिए। आपको दूसरा फर्टिलिटी यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप यकीन मानिए कि इससे पेड़ों में बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है। मैंने जीरा, प्याज, लहसुन और हरी मिर्च से सब्जी फ्राई कर दिया है और बस इसमें बेसिक मसाले ही डाले हैं। धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और नमक का ही यूज़ किया है। जब तक सब्जी पक रही थी तब तक मैंने आटा भी लगा दिया है और बस अब सब्जी पक गई है। मैं इसमें हरा धनिया डालकर मैं गैस बंद कर दूंगी। जब मैंने हरा धनिया निकाला तभी मैंने पपीता भी निकाल लिया था। अब मैं इसे छील कर कट करके रख दूंगी। मैं अपने लंच में कोई भी फ्रूट लेकर ज़रूर जाती हूँ। आज मैं पपाया लेकर जा रही हूँ, जो मैं साथों साथ अपना लंच के लिए भी पपाया पैक कर लिया है। अब मैं इसे ढककर एक साइड रख दूंगी और मैं निकल जाऊंगी अपने झाड़ू अभियान पे। मैंने अंदर के रूम की झाड़ू लगा लिया था। अब हमारा हॉल कहिए या बेडरूम कहिए एक ही है, तो मैंने अभी उसमें झाड़ू नहीं लगाया है, क्योंकि वहाँ पे अभी मेरे बच्चे और हस्बैंड सो रहे हैं। और अब मैं बाहर के एरिया में झाड़ू लगाने आ गई हूँ। पहले मैंने अपने घर की पायरियों को साफ़ किया है और अब ये बाहर वाले एरिया में साफ़ कर रही हूँ। तो देखिए कि अभी मुझसे मिलने कौन आया है। ये हमारे मोहल्ले का स्ट्रीट डॉग है, पर इसका मुझसे कुछ अलग ही लगाव है। ये हर रोज़ सुबह मुझसे मिलने आ जाता है और मैंने इसे बहुत कुछ सिखाया है। देखिए अभी मुझे कैसे हैंडशेक कर रहा है। उसे हर रोज़ बिस्किट चाहिए होता है और वो मुझसे बिस्किट के लिए ही मिलने आता है। तो देखिए अभी मैं उसे बिस्किट दे रही हूँ और थोड़ी सी मस्ती भी कर रही हूँ उसके साथ में, क्योंकि अभी वो जंप करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब मैंने उसे बिस्किट दे दिया है फाइनली। अब बहुत मशक्क़त के बाद बेचारे को बिस्किट मिल चुके हैं।
अब जो है वो अपना बिस्किट एंजॉय कर रहा है और मैं बाहर के रोड में झाड़ू लगा रही हूँ। मुझे बाहर रोड पे भी मुझे झाड़ू लगाना पड़ता है क्योंकि सामने नीम का पेड़ है, जिसकी वजह से बहुत सारे पत्ते गिरते रहते हैं जो मुझे साफ़ करना होता है। देखिए अभी मैंने सामने गेट पे पानी डाल दिया है और मैं रंगोली बना रही हूँ। अभी मैं ये काम रोज़ ही करती हूँ क्योंकि अच्छा लगता है सुबह सुबह गेट पे रंगोली डालना। आप लोग बताइए मुझे कमेंट करके कि क्या आप लोग भी ये काम रोज़ करते हैं। जब तक मैं बाहर के काम कर रही थी तब तक मेरे हस्बैंड और बच्चे उठ चुके थे। यूवी अभी सोया है क्योंकि अभी वो थोड़ा बीमार है, उसे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, अभी उसकी एनर्जी डाउन है। तो तब तक मैं हॉल कंबाइंड बेड में आकर अपना जो भी रात में इधर उधर सामान रहता है साफ़ कर रही हूँ और थोड़ा डस्टिंग वगैरह का काम भी निपटा रही हूँ। जब तक मैं डस्टिंग का काम निपटा रही थी तब तक मेरी बेटी भी आ चुकी है क्योंकि उसे सोफ़े के कवर जमाने का बहुत शौक़ है और वो बहुत ही इंटरेस्ट से ये काम करती है और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से करती है, जितना कि मुझसे भी नहीं हो पाता है। अब सारा घर व्यवस्थित हो चुका है। अब मैंने झाड़ू लगा लिया है और पोछा भी दोनों रूम का मैं इसी समय लगा लेती हूँ क्योंकि फिर बाद में मुझे उन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिलता है क्योंकि मुझे 8 बजे तक फ्री होकर बच्चों को पढ़ाने बैठ जाना पड़ता है। मैं सुबह ही घर की क्लीनिंग बहुत अच्छे से कर लेती हूँ क्योंकि मुझे शाम को ये सब टाइम नहीं मिलता है। मैं तो झाड़ू भी नहीं लगा पाती हूँ क्योंकि मैं ऑफिस से ही 6 से 6:30 के बीच में आती हूँ। देखिए अब घर एकदम शीशे की तरह चमक गया है और एकदम क्लीन हो गया है, साफ़ हो गया है। इसी तरह मैंने दूसरे रूम में भी पोछा लगा दिया है और पोछा लगाने के तुरंत बाद मैं नहाने चले गई थी और मैं नहाकर आ चुकी हूँ। फ्रेंड्स, मेरी आंखें बहुत ही ज़्यादा थकी थकी लगती है क्योंकि बिना चश्मे के ऐसे ही दिखती है मेरी आंखें। मैं 2-3 मिनट वाला स्किन केयर करती हूँ जिसमें होता है टोनर लगा लेती हूँ, थोड़ा सा अंडर आई क्रीम लगा लिया और बस मॉइस्चराइज़र लगा के छोड़ देती हूँ। देखिए अभी मुझे छींक आ रही है क्योंकि मुझे नहाने के बाद पता नहीं क्यों 2-3 बार छींक तो आ ही जाती। मैं 2-3 मिनट फेस मसाज करती हूँ एलोवेरा जेल से। मैं मॉइस्चराइज़र कोई और दूसरा यूज़ नहीं करती हूँ, सिर्फ एलोवेरा जेल ही यूज़ करती हूँ। बस इसी से मैं अपना 2-3 मिनट फेस मसाज कर लेती हूँ। अब स्किन केयर करने के बाद मैं सीधे आ जाती हूँ अपने मंदिर में, घर के मंदिर में, जहाँ पे मैं रोज़ की क्लीनिंग करती हूँ। डेली बेसिस पे क्लीनिंग होती है और सारी क्लीनिंग अच्छे से करने के बाद मैं यहाँ भी रंगोली बना देती हूँ छोटी सी। बस रंगोली बनाने के बाद में मैंने दिया जला लिया है और धूपबत्ती भी लगा दिया है। ये जो दुपट्टा मैंने ओढ़ा है ये सिर्फ मैं पूजा के टाइम ओढ़ती हूँ और अब मैं तुलसी मैया को जल चढ़ाने जा रही हूँ। मैं ये सब काम बहुत आराम से करती हूँ क्योंकि मुझे कोई हड़बड़ी नहीं रहती है। मैं सुबह जल्दी उठने की वजह से मेरे सारे काम आराम से हो जाते हैं, कोई घाई गड़बड़ी नहीं रहती है। अब मैं बाहर तुलसी मैया के पास में अगरबत्ती भी लगा देती हूँ जिससे पूरे घर में और बाहर भी अच्छी सी फ्रेगनेंस फैली रहती है और अच्छे से हाथ जोड़कर मैया से प्रार्थना भी कर लेती हूँ मैं। यह जो टाइम होता है यह पूरे दिन में मेरे लिए सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक और प्रोडक्टिव डे होता है। देखिए यहाँ तिथि बोल रही कि मम्मी मैंने कैमरा चलाया है, तो आप यहाँ देखिए एक बार फिर अपनी पूजा करिए करके। तो देखिए अभी मैंने आरती कर लिया है और जो भी मंत्रोच्चार करती हूँ वो भी कर लिया है। भगवान के आगे हाथ जोड़कर अब मैं बाहर, अभी देखिए तिथि नहाकर आ गई है तो वो भी भगवान के हाथ जोड़ रही है। मैं शाम की जब पूजा करती हूँ तब मैं दोनों बच्चों को अपने साथ बिठाती हूँ क्योंकि क्या है तभी बच्चों को आदत पड़ती है और क्या पूजा होती है उन्हें ये सब तभी समझ आता है। और अब मैं आ गई हूँ अपने ससुर जी के पैर छूने के लिए और देखिए अभी ये चंपा रानी हमारी कैसे खिली हुई है। मैं यहाँ से कुछ फूल तोड़ रही हूँ और देखिए ये निशिगंधा में भी हमारे बड्स आ गए हैं जो कितने प्यारे हैं। अभी इनमें फूल आने वाले हैं। अभी भरी गर्मी में भी बहुत अच्छा मतलब फूल आते रहते हैं सारे पेड़ों में। देखिए अभी गुलाब को भी फूल आने वाले हैं, कलियाँ लगी हुई हैं और बहुत ही सुंदर पीला कलर का गुलाब है ये, बहुत ही अच्छी कलियाँ आती है इसमें।
हाँ, अभी सारे बर्ड्स आए हुए हैं, अभी इनमें जो है फूल आने वाले हैं। और ये देखिए चिली हिबिस्कस है, अभी थोड़ा गर्मी की वजह से इनमें छोटे छोटे फूल आ रहे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हो पा रहे हैं। तो अभी मैं ये वाले भी फूल तोड़ रही हूँ और बस यही सब फूल तोड़कर मैं भगवान को चढ़ा दूँगी। ये जो भी सारे पेड़ दिख रहे हैं फ्लावर वाले, ये देखिए ये पिंक कलर का हिबिस्कस है, ये कनेर के पेड़ है, कनेर के फूल है। ये सारे पेड़ मेरे ही घर के हैं, मेरे टेरेस गार्डन के ही है। ये रेड हिबिस्कस का पेड़ बहुत बड़ा है, तो देखिए तिथि कैसे चढ़ चढ़ कर फूल तोड़ रही है। इसमें बहुत सारे फूल आते हैं, तो सुबह सुबह ये रेड हिबिस्कस अच्छे से खिल जाता है, बट पिंक हिबिस्कस अच्छे से नहीं खिल पाता है। और ये देखिए मोगरा, आहा मोगरा के तो कहने ही क्या है। बस अब हम आ गए हैं अपने मंदिर में, घर के मंदिर में। तो अब मैं भगवानों को सारे फूल चढ़ा रही हूँ और अपना मंदिर भी सजा रही हूँ। देखिए आप लोग भी कैसा मेरा मंदिर एकदम दुल्हन की तरह सज के तैयार हो गया है। देखिए आप लोग। अब देखिए फिर से मैं आ गई हूँ घूम फिर कर किचन में ही। अब मैंने जो दाल पक चुकी थी मैंने उसे फ्राई कर दिया है। एक तरफ जो लेफ्ट ओवर सब्ज़ी बची थी उसे भी गरम कर रही हूँ और अब रोटियां बना रही हूँ, क्योंकि ससुर जी को अब नाश्ता करने का टाइम हो चुका है। अब मैं उन्हें रोटियां भी परोस दूँगी और बच्चे भी रोटियां खा लेते हैं। वैसे उन्होंने पपीता वगैरह तो खा लिया है, पर भी उन्हें गरम गरम रोटियां देखकर मन हो जाता है, तो बोलते हैं कि मम्मी हमें भी गरम गरम रोटियां दे दो। तिथि को घी लगी रोटियां बहुत पसंद है, तो वो भी खा लेती है। और मतलब सभी लोग रोटियां खा लेते हैं। अक्सर ब्रेकफास्ट में मेरे घर पे रोटियां ही बनती हैं। आपने जो वीडियो में डॉग देखा ना, हमारा वो स्ट्रीट डॉग है, पूरे मोहल्ले का ही है वो। हम सब ने मिलकर उसका नाम शेरू रखा है। तो मैं उसके लिए भी 2-3 रोटियां सेक देती हूँ। अब मेरी सारी रोटियों का काम हो चुका है, किचन का काम हो चुका है, सारा खाना बन चुका है। अभी किचन का काम तो नहीं हुआ है, सारा खाना ही बना है अभी। अब ये देखिए मैं गाय के लिए पहली रोटी निकालती हूँ, तो मैं उसे सिंपल रोटी ही नहीं देती हूँ गाय को, उसके साथ में गुड़ और घी भी लगा के देती हूँ। गुड़ में ही मैंने घी मिलाकर रख दिया है, रोज़ रोज़ मिलाने से अच्छा है कि मैंने एक डिब्बे में रख लिया है। अब मैं डॉग को भी रोटी दे दूँगी और गाय के लिए रोटी देकर आ जाऊँगी। देखिए अब मेरे सारे ही काम निपट चुके हैं और अब मैंने बच्चों को भी पढ़ा दिया था इस बीच में, और मैं रेडी भी हो गई हूँ और अब मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। इसी के साथ मैं अपना व्लॉग ख़त्म कर रही हूँ। आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।